आज हम कक्षा 2 की NCERT हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ ऊँट चला कविता को पढ़ेंगे। तो इस कविता के माध्यम से बच्चों को ऊँट के बारे में जानकारी देने की कोशिश की गई है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा ऊँट के बारे में कि ऊँट क्या होता है, कैसे काम करता है और ये कहाँ पाया जाता है तथा इसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो यहाँ पे आप पहले फोटो में आप देख सकते हैं ऊँट जो है इसकी गर्दन बहुत ही लंबी है। ऊँट जो होता है उसकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है। इसकी टांगें काफ़ी ऊंची होती हैं और इसकी जो पीठ होती है, जो बैक है, वो बीच से राउंड शेप में ऊपर की ओर उठी हुई होती है। इसको कूबड़ बोलते हैं और इंग्लिश में हम्प कहते हैं। ऊँट जो है वो रेगिस्तान में पाया जाता है। एक रेगिस्तान में चारों तरफ रेत ही रेत होती है। रेगिस्तान ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे पूरे वर्ष भर में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। इसीलिए रेगिस्तान में बहुत ही कम पेड़ या ना के बराबर ही पेड़ पौधे पाए जाते हैं व पानी भी बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। किंतु जो ऊँट है वो बिना पानी पिए ही कई दिनों तक जीवित रह सकता है और कार्य कर सकता है। तो ऊँट को रेगिस्तान में यातायात के साधन के तौर पर यूज किया जाता है। इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि ऊँट जो है वो रेगिस्तान में काफ़ी तेज दौड़ सकता है, चल भी सकता है और बिना पानी पिए काफ़ी दिनों तक रह सकता है। यहाँ सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हो इस ऊँट के केवल एक हम्प है और थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हो ऊँट के 2 हम्प है। 2 बार पीठ जो है ऊपर की ओर उठी हुई है। तो जो ऊँट होते हैं तो जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक कुबड़ वाला ऊँट और दूसरा 2 कुबड़ वाला ऊँट। ऊँट को इंग्लिश में कैमल बोलते हैं और मलयालम में ऊँट को ओट्टकम बोलते हैं। तो ये थी ऊँट के बारे में कुछ जानकारी। अब देख लेते हैं कि पोयम में क्या बताया गया है। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। तो जो ऊँट है वो चल रहा है। कैसे चल रहा है? हिल डुल कर चल रहा है, क्योंकि रेगिस्तान में रेत होती है, कहीं पर काफ़ी ऊंची रेत होती है, कहीं पर थोड़ी कम रेत होती है। तो वहाँ पर जब चलते हैं तो पैर धंस जाते हैं, तो इसलिए जो ऊँट चलता है हिल डुल कर चल रहा है। इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो जो ऊँट है वो काफ़ी ऊंचा है, उसकी बॉडी काफ़ी ऊंची होती है, तो वो काफ़ी ऊंचा है और वो चल रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। तो जो ऊँट है उसकी गर्दन और पीठ के बारे में इस लाइन में बताया गया है। कैसी है? गर्दन जो है ऊँट की ऊंची है और जो पीठ है वो भी ऊंची है और पीठ उठाकर ऊँट चल रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। तो जो रेगिस्तान में बालू होती है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना ब्राउन कलर में, चारों ओर बालू ही बालू है। रेगिस्तान में यहाँ पे इस तरह की जो ये दिखती है आपको, इसको रेत बोलते हैं, जो कि बालू है। तो अगर बालू है भी तो भी उसको होने दो, ऊँट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चलता रहता है और बोझ को ढोता रहता है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। यहाँ पे आप देख रहे हो ऊँट के पीठ पे कुछ आदमी भी बैठे हुए हैं और सामान भी रखा हुआ है और वो बोझ को ढोने का काम कर रहा है। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। तो ऊँट क्यों नहीं फंसेगा बालू में? क्योंकि ऊँट के जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, इसीलिए वो बालू में भी आसानी से चल लेता है और वो फंसता नहीं है। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। तो जब चलते चलते ऊँट थक जाएगा तो वो बैठने की कोशिश करेगा, तो जब वो बैठेगा तो किस करवट पे बैठेगा? करवट मीन्स साइड। किस साइड को बैठेगा? लेफ्ट साइड बैठेगा कि राइट साइड बैठेगा? बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो ये तो ऊँट को ही पता होगा कि वो किस साइड बैठेगा, लेफ्ट और राइट। ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो ये थी कविता ऊँट चला।